राम राम दोस्तों। गीता के अनुसार मरते वक्त व्यक्ति जिस बारे में विचार कर रहा होता है, अगले जन्म में वह उसी योनि को प्राप्त होता है। अगर वो अंत समय में ईश्वर का स्मरण कर रहा होता है तो वो ईश्वर को प्राप्त होता है, यानी उसे मोक्ष मिल जाता है। लेकिन अगर मरते समय वो किसी चीज के मोह में फंसा है या किसी चीज से भयभीत है, तो वो अगले जन्म में उसकी योनि उसी के आधार पर तय हो जाती है। उसी के आधार पर तय होता है कि उसका अगला जन्म कैसा होगा। तो गरुड़ पुराण आपके कर्मों को देखता है, विचारों को देखता है और उसी के आधार पर आपके अगले जन्म को तय करता है। तो चलिए जानते हैं कि आपके कर्मों के अनुसार आपका किस योनि में और कैसा जन्म मिलेगा। पुराणों में बताया है कि धोखेबाज, कपटी और अपने हित के लिए छल करने वालों को अगला जन्म उल्लू का मिलता है। पशु पक्षियों को परेशान करने वाले व्यक्ति अगले जन्म में कसाई हत्थे चढ़ने वाला बकरा बनते हैं। माता पिता या किसी अपने का दिल दुखाने वाले, उन्हें प्रताड़ित करने वालों को अगला जन्म जरूर मिलता है, लेकिन पैदा होने से पहले ही गर्भ में उनकी मृत्यु हो जाती है। गौ हत्या, भ्रूण हत्या, महिलाओं की हत्या करना महापाप माना गया है। ऐसा करने वालों को अगले जन्म में चांडाल योनि प्राप्त होती है। स्त्रियों का शोषण, उनके दुराचार करने वाले अगले जन्म में कुष्ठ रोगी बनते हैं। वहीं गुरु का निरादर करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में नरभक्षी के रूप में पैदा होता है, जिसे जन्म से मृत्यु तक कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। अन्न की चोरी करने वाला चूहा, जल की चोरी करने वाला चातक, शहद चुराने वाला मधुमक्खी बनता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं रखता और पूजा पाठ नहीं करता है, वह नास्तिक कहलाता है। ऐसे लोगों का अगला जन्म कुत्ते की योनि में होता है। दुनिया में मित्रता का रिश्ता बहुत सुंदर माना गया है, लेकिन कुछ लोग मित्र के रूप में शत्रु बने रहते हैं, पीठ के पीछे से धोखा करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग जो मित्रों के साथ शत्रु बनकर छल करते हैं, उनका अगला जन्म गिद्ध के रूप में होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कंठ में मां सरस्वती वास करती हैं। इसलिए जिन लोगों की वाणी में मधुरता नहीं होती और जो दूसरों को बुरा भला कहते हैं या हमेशा गाली गलौज करते हैं, उनका अगला जन्म बकरे के रूप में होता है। ऐसे लोग चालाक और होशियार होते हैं, लेकिन अपनी चालाकी से जो लोग दूसरों को मूर्ख बनाकर उनका लाभ उठा लेते हैं या काम निकलवा लेते हैं, किसी प्रकार की ठगी करते हैं, उन्हें मानसिक और आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को मरने के बाद नरक में स्थान मिलता है। इसके साथ ही ऐसे लोग अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म लेते हैं। गरुड़ पुराण की माने तो जो मनुष्य जीवन में अधिक खाना खाता है या कुछ भी खा लेता है, उसका अगला जन्म सूअर की योनि में होता है। जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अनादर करता है या उन्हें अपमानित करता है, उसका अगला जन्म कौंच पक्षी के रूप में होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति वस्त्रों को चुराने का काम करता है, वह अगले जन्म में तोते के रूप में जन्म लेता है। वहीं जो मनुष्य सुगंधित चीजों की चोरी करता है, उसका अगला जन्म छछूंदर की योनि में होता है। अगर कोई व्यक्ति हत्या जैसा अपराध करता है तो उसका अगला जन्म गधे के रूप में होता है। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। अगले जन्म को लेकर हर व्यक्ति की अपनी अपनी मान्यता होती है। गरुड़ पुराण में माना गया है कि इस जन्म के कर्म हमारे अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। विज्ञान के अनुसार मृत्यु ही जीवन का अंत है, लेकिन गीता में बताया गया है कि मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है।
इसमें मनुष्य योनि को सबसे श्रेष्ठ योनि माना गया है। गीता में कहा गया है कि आत्मा अजरमर है। जिस प्रकार व्यक्ति अपने कपड़ों को बदलता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर को बदलती है। मृत्यु के बाद क्या होता है और आपको नया जन्म कैसे मिलता है, इन सब के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण आपके कर्मों के आधार पर आपके अगले जन्म की भी जानकारी देता है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया गया है और यही कारण है कि लोगों को अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसके अनुसार उसे नया जन्म और नई योनि मिलती है। कर्म इकलौता पैमाना या मापदंड होता है इस बात का कि वो अगले जन्म में क्या बनेगा या उसे किस प्रकार का कष्ट और जीवन हासिल होगा। इन सब में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं होती है, बल्कि आपका कर्म ही आपका भाग्य लिखता है। लेकिन कई बार लोगों को एहसास नहीं होता है कि वो जो कर्म चेतनात्मक या अचेतनात्मक तरीके से कर रहे हैं, वो पाप की श्रेणी में आ रहे या पुण्य की श्रेणी में। कईयों में अपने कर्म का विश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती है, जबकि कुछ लोग अपने कर्मों को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि वो उस वक्त कर्म का प्रभाव नहीं झेल रहे होते हैं। लेकिन आपके कर्मों का फल आपको आज नहीं तो कल भुगतना ही है।